गुड मॉर्निंग दोस्तों। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ेंगे आज, उसके बेसिक रूल। ठीक है, जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी बेसिक रूल आते हैं इस टेंस से रिलेटेड वो कवर करेंगे कम टाइम में। हम स्कूल से ये सब पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन एक बार फिर भी थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में, तो एज ए उसको प्रैक्टिस कह लो या रिविजन कह लो, एक बार देख लेते हैं कम टाइम में। ठीक है, इस टेंस का स्ट्रक्चर जो हम स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं वो क्या है? सब्जेक्ट हैज़, हैव, प्लस में बीन, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में आईएनजी, ओके, प्लस में फोर एंड सिंस। ये स्ट्रक्चर हम स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। जो रूल हैं वो देखते हैं। स्टार्ट में क्या बोला गया इस टेंस से रिलेटेड? वो एक्शन जो स्टार्ट हुए हैं पास्ट में और कंटिन्यू हैं अप टू द प्रेजेंट आर यूज इन दिस टेंस। वो एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुए हैं और कंटिन्यू हैं प्रेजेंट में, तो वहाँ पे हम ये टेंस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तनु हैज़ बीन लिविंग इन मसूरी फॉर ए मंथ। अब ये जो भी नोट्स हैं मैंने कुछ बुक से और कुछ जो तरुण ग्रोवर इंग्लिश सर हैं वहाँ से मैंने पढ़े थे, वहाँ से ये वो वाले मेरे नोट्स हैं, तो मैं वहीं से ही आपको ये कवर करा रहा हूँ, एज ए रिविजन करा रहा हूँ। ठीक है, और खुद का भी रिविजन हो रहा है मेरा। तो एग्जाम्पल क्या है? तनु हैज़ बीन लिविंग इन मसूरी फॉर ए मंथ। अब यहाँ पे क्या है? तनु एक महीने से मसूरी में रह रही है, तो मतलब उसने रहना कब स्टार्ट किया? एक महीने, मतलब पास से स्टार्ट किया और अभी भी रह रही है। तो यहाँ पे हम ये टेंस का स्ट्रक्चर है जो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या है इसमें? स्ट्रक्चर यही है, हैज़, हैव, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में आईएनजी, फॉर या सिंस, वो जो भी हम आगे रूल पढ़ेंगे उसके हिसाब से वो यूज़ होता है। अब यहाँ पे देखो, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2015। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ कब से? सिंस 2015, मतलब 2015 से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, अब भी पढ़ा रहा हूँ, पास्ट से लेके अब भी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये चीज़ है कि पास्ट में कोई एक्शन स्टार्ट हुआ और आज भी वो कंटिन्यू है। ठीक है, वहाँ पे हम ये टेंस यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये हम स्कूल्स में भी पढ़ते आ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर कुछ बेसिक एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा लेवल ऊपर जाएंगे। जो भी रूल्स हैं, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ कब से? 10 साल से। ठीक है, और अभी भी पढ़ा रहा है, वो काम अभी भी कर रहा है। माई फादर हैव बीन वर्किंग हेयर सिंस 1986 से। ठीक है, उसके बाद जो एग्जाम्पल है वो है, इट इज़ रेनिंग सिंस द मॉर्निंग। अब यहाँ पे गड़बड़ आ गई भैया। गड़बड़ क्या है? यहाँ पे इज़ यूज़ हो रहा है और हम क्या टेंस पढ़ रहे हैं? ये पढ़ रहे हैं, वो भी छोड़ो, टेंस को भी छोड़ो। सिंस और फोर, सिंस मतलब क्या है कि पास से कोई काम दिखा रहा है और अब भी कंटिन्यू है। ठीक है, तो इट इज़ रेनिंग की जगह यहाँ पे क्या आएगा? इट हैज़ बीन रेनिंग। यहाँ पे आएगा इट हैज़ बीन रेनिंग। अब इसमें आप बोलोगे कि भैया प्रेजेंट टेंस यूज़ कर लें, तो नहीं, सिंस तो भैया पास्ट को शो करता है ना। सिंस और फोर हम कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं? इस टेंस में पास्ट की जो भी टाइम पीरियड है, हम आगे बात करेंगे सिंस और फोर का मतलब क्या है इस टेंस में, क्यों हम इसको ऊपर इतना बात कर रहे हैं। फिलहाल आप ये देख लो कि जो बारिश हो रही है वो पास्ट से स्टार्ट हुई है, मॉर्निंग से, मतलब मॉर्निंग तो पास्ट में होगी और अभी भी जा रही है, कंटिन्यू है बारिश। तो पास्ट का काम स्टार्ट हुआ अब भी कंटिन्यू है। ठीक है, पास्ट में जो काम स्टार्ट हुआ वो अब भी कंटिन्यू, तो वहाँ पे हम क्या स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाला स्ट्रक्चर, जिसमें क्या है कि इट हैज़ हैव बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में आईएनजी एंड सिंस एंड फोर, जो हम आगे अभी थोड़ा सा और अच्छे से उसको देखेंगे। उसके बाद है, आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2005। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल थे। हमने पीछे सेंटेंस में फोर और सिंस का कॉन्सेप्ट देखा इस टेंस में। ठीक है, तो उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरह से इनको यूज़ करना होता है, क्या ये बताते हैं, क्या सेंटेंस में क्या चीज़ बताने की कोशिश करते हैं भाई, प्रेजेंट टेंस की, फ्यूचर की, पास्ट की, किसके बारे में ये शो करते हैं। तो देखो, जो फोर होता है, फोर और सिंस का यूज़ देखेंगे। फोर का यूज़ क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन को दिखाता है। ठीक है, और जो सिंस होता है वो क्या दिखाता है? पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट जो टाइम है उसको शो करता है। तो हम सबसे पहले फोर को देखते हैं। जब भी काउंटेबल टाइम का प्रयोग हो, काउंटेबल कैसे होता है? हम जिसको काउंट कर सकते हैं टाइम को, भाई 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 2 महीने, 3 महीने, 4 साल, 5 साल, वो काउंटेबल टाइम है। ठीक है, और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम न हो, भाई स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम ना गिवन हो, जो हम आगे एग्जाम में आप ये चीज़ को समझोगे कैसे स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम ना गिवन हो।
तो वहाँ पे हम फोर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, फोर का यूज़ होता है। चलो जी ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल किस तरह के वर्ड आ सकते हैं आपके सामने। फॉर ए डे, डे को आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 डे, 4 डे, 6 डे, ऐसे। फॉर 2 डे, फॉर 3 मंथ्स, मंथ्स को भी आप काउंट कर सकते हो, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने। फॉर 6 ईयर, ईयर्स को भी आप काउंट कर सकते हो, 6 साल, 5 साल, 4 साल, ऐसे करके, ठीक है। फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये फ्रेज जो है इसके ऊपर आप ध्यान रखना। फॉर मैनी डेज, भाई काफ़ी सारे दिन, ठीक है। फॉर मैनी मंथ्स, फॉर हावर्स, फॉर डेज, ETC, इन सब में हम फॉर का यूज़ करते हैं। ये पीरियड ऑफ टाइम को शो करते हैं, ड्यूरेशन को शो करते हैं, बिल्कुल ठीक है। जब भी काउंटेबल टाइम का प्रयोग हो और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम न हो तो हम फोर का यूज़ करते हैं, बिल्कुल ठीक है। भाई जब भी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम ना गिवन हो और काउंटेबल टाइम हो तो हम वहाँ पे फोर का प्रयोग करते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखना। उसके बाद क्या है, जब समय लास्ट में दिया गया हो, लास्ट में कैसे, तो लास्ट के बाद आने वाले समय को देखेंगे, बिल्कुल ठीक है। लास्ट में मतलब सेंटेंस के लास्ट में। और अगर समय काउंटिंग में दिया गया हो तो वहाँ पे हम फोर का यूज़ करेंगे। काउंटिंग में भी जैसे मैंने आपको पीछे ऊपर बताया 1 2 3 4, इस तरह की काउंटिंग, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 2 साल, 4 साल, 5 साल। और काउंटिंग में नहीं है तो वहाँ पे हम सिंस का यूज़ करेंगे। अब फोर के कॉन्सेप्ट पे कुछ एग्जाम्पल हैं, देख लेते हैं। सी हैज़ बीन टीचिंग द सेम लेसन, यहाँ तक सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। भाई हमारा जो कॉन्सेप्ट है बीन, टीचिंग, ING का भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में ING है। द सेम लेसन सिंस 5 days, भैया यहाँ पे अब आप देखो, इस क्वेश्चन को समझो। सिंस क्या शो करता है, स्टार्टिंग पॉइंट, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि 5 days, मैंने आपको पीछे क्या बताया, काउंटिंग टाइम हो, ठीक है, आप काउंट कर सकते हो 2 days, 4 days, 5 days, ठीक है, वहाँ पे। और सेंटेंस के लास्ट में भी वो वाला जो मैंने आपको मार्क करके ऐसे बता रखा है, सेंटेंस के लास्ट में जो टाइम और वो काउंटेबल हो तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, फोर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, फोर आएगा। अब ये काउंटेबल है। अब ऐसे ही एग्जांपल आप यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा एक यूँ कह लो नोट है हमारा, इसमें आपको थोड़ा सा पता चलेगा। रामचंद्रा मूर्ति एंड हिज फैमिली हैव बीन इन गुआना फ्रॉम 1985। तो भैया इनकी जो फैमिली है वो 1985 से गुआना में रहती है, बिल्कुल ठीक है। ये सेंटेंस कोई गलत नहीं है, यहाँ पे फ्रॉम यूज़ हुआ है ना कि सिंस या फोर का यूज़ हुआ है। यहाँ पे सिंस भी ठीक रहता और ये फ्रॉम भी ठीक है। अब ये क्यों ठीक है, जब टाइम इमेमोरियल के साथ में फोर और सिंस का प्रयोग नहीं होता है, फ्रॉम का प्रयोग होता है। लेकिन आजकल सिंस का प्रयोग भी सही मानते हैं, जैसे मैंने आपको बताया सिंस 1985 से या फ्रॉम 1985 से। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये सेंटेंस गलत नहीं होगा अगर ये इस तरह से आता है आपके पास। उसके बाद देखो ये मैंने पहले ही गलत को सही कर रखा है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। आई एम ट्राइंग टू फिनिश दिस लेटर फॉर द लास्ट 1 hour, आई विश यू वुड गो अवे और स्टॉप डिस्टर्बिंग मी। इस सेंटेंस में देखो, सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से चल रहा है, जो हम टेंस पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से आ रहा है। अब एग्ज़ाम में कैसे पहचानेंगे, एग्ज़ाम में तो भैया सेंटेंस तो पढ़ना पड़ेगा ना, उससे आपको सेंस तो आएगी कि किस तरह की बात कर रहा है। कि आई एम ट्राइंग टू, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस की, ठीक है। टू फिनिश दिस लेटर, फोर आ गया, फॉर द लास्ट 1 hour, ये पास्ट की बात कर रहा है, ठीक है। आई विश यू वुड गो अवे और स्टॉप डिस्टर्बिंग मी, चलो जी ठीक है। अभी प्रेजेंट की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है, ये क्या हो रहा है, तो थोड़ा सा समझो क्वेश्चन को जब हम समझते हैं तो भैया ये एक तो फोर बोले तो काउंटेबल टाइम, लास्ट भाई पास्ट की बात कर रहा है, द लास्ट 1 hour, लास्ट के 1 hour से मैं ट्राई कर रहा हूँ इस लेटर को फिनिश करने की। वो अभी भी कर रहा है लेकिन लास्ट के 1 hour से, मतलब वो टाइम पास्ट से स्टार्ट कर रखा है उसने, ठीक है। वो ट्राई कर रहा है इस लेटर को ख़त्म करने की। तो ये कह रहा है आई विश यू वुड गो अवे और स्टॉप डिस्टर्बिंग मी, भाई चले जाओ, आप मुझे डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पास्ट से काम स्टार्ट होके कंटिन्यू है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई हैव बीन, आई के साथ में क्या आएगा, हैव बीन ट्राइंग टू फिनिश दिस लेटर फॉर द लास्ट
1 आवर। अब 4 भी ठीक है बिल्कुल भाई, काउंटेबल टाइम है, ठीक है, 1 आवर 2 आवर 3 आवर, तो यहाँ पे सिंस नहीं आएगा, 4 ही आएगा। होप आपको ये थोड़ा सा लेंथी था बट समझ में आ गया होगा। उसके बाद सिंस का है, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम को, एग्जैक्ट टाइम को दिखाता है कि भाई सिंस 5 o'clock, सिंस 5 PM, 5:30 PM, 7 AM, सिंस मॉर्निंग, इवनिंग, सिंस जून जुलाई, मंथ को एग्जैक्ट दिखाए, ठीक है, नंबर ऑफ मंथ ना दिखा के एग्जैक्ट मंथ दिखाए कि इस महीने इस डेट को, इस ईयर को, भाई 1990 को, 1991 को, सिंस मंडे, ठीक है, सिंस ट्यूसडे, सिंस चाइल्डहुड, दिवाली, एक स्पेसिफिक टाइम, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम को शो करे, ठीक है, लास्ट नाइट, वीक, मंथ, ठीक है, और भाई मार्च, सिंस, बर्थ, ये सब वर्ड जब आपको शो करे, भाई पॉइंट ऑफ टाइम के एग्जैक्ट टाइम को शो करे, तो वहाँ पे हम सिंस का यूज़ करते हैं। और बाकी थोड़े से नोट है उनको भी देख लेते हैं। जब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाया जाए तो सिंस का प्रयोग होगा, बिल्कुल ठीक है। हम एग्जाम्पल में समझेंगे इस चीज़ को अच्छे से, आप ये नोट एक बार देख लो। जब काउंटेबल टाइम 2 months 5 days 3 years ETC के साथ अगो का प्रयोग हो, ये इंपॉर्टेंट है, अगो का यूज़ हो तो वहाँ पे हम सिंस का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे आप मत बोल जाना कि 4 का यूज़ करोगे, नहीं, इसने स्पेशली मेंशन किया है अगो यूज़ हो, तो वहाँ पे हम काउंटेबल टाइम के साथ अगो यूज़ हो तो भी हम सिंस का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 3 years अगो, भैया काउंटेबल टाइम है, बिल्कुल ठीक है, 4 आना चाहिए था, बिल्कुल ठीक होता, लेकिन यहाँ पे अगो दे दिया है तो सिंस बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे ये है रूल, ये कहता है हमारा रूल, तो ये ऐसे रूल आपको ध्यान रखने हैं। आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस जॉब सिंस लास्ट मंडे, बिल्कुल ठीक है, ये सेंटेंस कोई गलत नहीं है। लास्ट मंडे के एक स्पेसिफिक टाइम इसने बता दिया है, लास्ट मंडे को, ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है सेंटेंस। आई हैव बीन स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप वेटिंग फॉर हिम सिंस 8 o'clock, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम दिखा रखा है, बिल्कुल ठीक है, सिंस यूज़ हो रखा है, ठीक है, सेंटेंस बाकी ठीक है। हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ हो रहा है, हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING, और वही चीज़ सिंस और 4, तो यहाँ पे पॉइंट, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम शो हो रहा है तो सिंस यूज़ करेंगे। तो आपको इस सिंस और 4 में एक डिफरेंस समझ में आ गया होगा इतने यहाँ तक इस वीडियो तक। तो ये जो भी हमने बेसिक रूल पढ़े ये हमने स्कूल टाइम में पढ़े हैं, ठीक है, तो फिर भी एक बार रिमाइंड हो गया। लेकिन ये जो अब चीज़ मैं आपको इस बारे में बात करने वाला हूँ, ये हमने इतनी नहीं डिटेल में पढ़ी स्कूल टाइम में, और भूल भी गए हैं अगर कभी किसी टीचर ने बताया भी हो अच्छे स्कूल में। गवर्नमेंट स्कूल में ये सब बहुत कम बताते हैं। अब जैसे कि हमने सिंस और 4 का यूज़ पीछे पढ़ा, बिल्कुल इस टेंस में हम पढ़ रहे हैं, ये टेंस जो पढ़ रहे हैं अभी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, सब्जेक्ट हैज़, हैव प्लस में बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING, 4 और सिंस, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम 4 और सिंस का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी करते हैं, ये भी ठीक होता है सिंस और 4 का यूज़, इसमें तो हम करते ही करते हैं, लेकिन इसमें भी सिंस और 4 का यूज होता है और वो ठीक होता है बिल्कुल। मतलब ये कि ये सिंस और 4 का यूज़ इन दोनों टेंस के साथ होता है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ भी और प्रेजेंट परफेक्ट के साथ भी, इन दोनों टेंस के साथ सिंस और 4 का यूज होता है। और जब 4 और सिंस इसके साथ आता है तो इसका जो मतलब होता है सेम ऊपर वाले का होता है, ठीक है, दोनों का सेम मतलब होता है, एक माइनर सा डिफरेंस होता है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। फिलहाल आप एक एग्जाम्पल देखो, सी हैज़ बीन लिविंग इन लंडन फॉर ए मंथ, वो 1 महीने से लंदन में रह रही है। उसके बाद ये देखो, सी हैज़ लिव्ड इन लंडन फॉर ए मंथ। अब इन दोनों सेंटेंसेस का मतलब सेम है, इसका भी और इसका भी, ठीक है। अब हम आते हैं इन दोनों के मेन एक माइनर से डिफरेंस पे। ये जो सेंटेंस है, ये जो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ये क्या दिखा रहा है कि भाई टाइम फोकस पे दिखा रहा है, टाइम पे फोकस है कि वो 1 महीने से लंदन में रह रही है। और जो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये दिखा रहा है एक्शन पे फोकस, कि वो वहाँ पे रह रही है, कहाँ पे, सी हैज़ लिव, रह रही है इन लंदन फॉर ए मंथ। तो ये एक माइनर सा डिफरेंस है, ये टाइम पे फोकस दिखा रहा है और ये एक्शन पे फोकस दिखा रहा है, ठीक है, कि वो रह रही है कहाँ पे, लंदन में 1 महीने से। और यहाँ पे ये क्या है, फॉर ए मंथ, मतलब 1 महीने से वो रह रही है। तो ये एक माइनर सा डिफरेंस है, ये एग्जाम में नहीं पूछते हैं कि भाई ये चीज़ें माइनर सा डिफरेंस बताओ कि वो कहाँ, बस आपकी एक सेंस होनी चाहिए कि अगर
इस चीज़ को इस फॉर्म में रखा जाए, मतलब लिखा जाए, तो वो गलत नहीं होगी, वो बिल्कुल ठीक होगी। ठीक है, मतलब दोनों का स्ट्रक्चर का जो मीनिंग है वो सेम है। अगर दोनों सेंटेंसेस में फॉर और सिंस का यूज है तो ये ध्यान रखना, फॉर और सिंस का यूज हुआ है तो ही वो सेम है। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, सी हैज़ बीन नोइंग मी सिंस 2005। अब यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। जब मैंने वहाँ पे बात की थी नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब के बारे में, वो वर्ब जो हमें दिखती नहीं है पर हो रही होती हैं, वो काम जो हमें दिखते नहीं हो रहे होते हैं। ठीक है, किसी को जानना, अब वो जानते हो कि दिख थोड़ी नहीं रहा है। लविंग, लव करना, वो दिख थोड़ी नहीं रहा है, अब करते हो, तो उन चीज़ों में आईएनजी यूज नहीं होती है। पॉइंट ये है कि वो सारी नॉन कंटिन्यूस वर्ब के बारे में मैंने आपको बताया था, लाइक कंटेन, ओ, बिलोंगिंग, कंसिस्ट। ठीक है, हेट करना, लव, लाइक, एडमायर, एक्सेप्ट, फॉरगिव, रिफ्यूज़, डिज़ायर, वो सारी जो भी वर्ब थी, स्पोज, मीन, ट्रस्ट, माइंड, वो सारी चीज़ें उसमें क्या आईएनजी यूज नहीं होता है। तो उसको लेके यहाँ पे एक एरर दिया हुआ है, देखो, सिंस हैज़ बीन नोइंग मी सिंस 2005। अब यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर किसका बन रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का बिल्कुल बन रहा है, लेकिन ये तो गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि ये जो वर्ब है, वर्ब के अकॉर्डिंग तो ये गलत है, बाकी स्ट्रक्चर सेम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये नोइंग है भाई, वो उसको जान रही है, अब भी जान रही, पास्ट में स्टार्ट हुआ है और वो अब भी उसको जान रही है। अरे वो जानती है भाई, ठीक है, वो पास्ट में उसको जानती थी और अब भी वो उसको जानती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ नोइंग की जगह नॉन यूज़ करेंगे। ठीक है जी, नॉन यूज़ करेंगे तो हम इस सेंटेंस को हम इस स्ट्रक्चर में तो राइट नहीं बना सकते। तो मैंने आपको ऊपर यही तो बताया ना पहले कि ये इस फॉर्म में भी ये सेंटेंस सही होगा। तो सही होगा तो इसमें क्या होगा, हैज़, हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फॉर और सिंस, बिल्कुल ठीक है। चलो बनाओ, सी हैज़ बीन हट जाएगा, बिल्कुल भाई, इस फॉर्म से हमने हटा दिया, इस जो परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इस स्ट्रक्चर से हमने हटा दिया और इसको मीनिंग तो सेम रहेगा, और इसको हमने चेंज कर दिया किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में। सी हैज़, नोइंग की जगह क्या आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म नॉन। सी हैज़ नॉन मी सिंस 2005। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटेंस तो वैसे ठीक था, लेकिन यहाँ पे जो वर्ब है वो गलत थी। ये वर्ब को हम ऐसे नहीं लिख सकते, और जब हम इसको ऐसे लिखेंगे तो ये फिर सेंटेंस तो मांगता, स्ट्रक्चर तो मांगता है, आईएनजी की फॉर्म में नहीं होगा। तो इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में, इस सेंटेंस के फॉर्म में हमने चेंज कर दिया। और चेंज कर दिया, ये तो मान लो हमने यहाँ पे किया। एग्ज़ाम में आपको ऐसा एरर, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे, हम प्रैक्टिस भी करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तब आपको एरर निकालना होता है, तो आपको देखना है कि अगर ऐसी वर्ब आपको गिवन है जो नॉन कंटिन्यूअस है, तो उसको उसके ऊपर आपको ऐसे कट मार देना है। ठीक है, वैसे ही आपके सामने ऐसे एग्जाम्पल एक और है, आई हैव बीन लविंग हर सिंस वी मेट। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो ये वर्ब है लविंग, ये नॉन कंटिन्यूस वर्ब है। ठीक है, इसमें हम आईएनजी यूज़ नहीं करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लव यूज़ करेंगे, और इस टेंस में हम चेंज कर देंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो क्या बन जाएगा, आई हैव लव्ड हर सिंस वी मेट। ये हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। उसके बाद ये देखो, सी हैज़ बीन हेटिंग, हेटिंग थोड़ी ना होता है यार, हेट होता है, हेटेड, तो ये बीन हट जाएगा, हैज़ आ जाएगा। सी हैज़ हेटेड मी सिंस आई ब्रोक हर हार्ट। उसके बाद एक और एग्जाम्पल है, ही हैज़ बीन ओइंग दिस कार फॉर ए ईयर। अब यहाँ पे ये सारे वर्ड मैंने नॉन कॉन्टिन्यूस, जो भी ये वर्ड है मैंने आपको बताए थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, उसमें आप आराम से जाके वीडियो में देख सकते हैं, नहीं तो आपकी कोई बुक है वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। अब ये सब हट रहे हैं तो सेंटेंस, ये सेंस सेम रहे, सेंटेंस राइट रहे, तो हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे फॉर और सिंस का यूज़ हो रहा है, तो मैंने आपको पीछे बता दिया है कि फॉर और सिंस का इस तरह का सेंटेंस आपके आता है, तो आप उसको इस सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसका मीनिंग सेम रहेगा। ठीक है, ही और चेंज किस में आता है, मैंने वो भी डिफरेंस भी बताया आपको कि एक्शन और टाइम पे फोकस होता है। उस टेंस में टाइम पे फोकस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, और इसमें एक्शन पे फोकस रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हैज़ ऑन दिस कार फॉर ए ईयर। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा ठीक हो जाएगा, इसको काट दो
और ये यहाँ पे आ जाएगा इसकी जगह ऑन। और ये क्यों आया मैंने आपको पीछे बताया। उसके बाद ये सेंटेंस है तन्नू हैज़ बीन अडोरिंग। अब अडोर्ड आएगा यहाँ पे, अडोरिंग नहीं आएगा, ये बीन भी नहीं आएगा। अडोर्ड दिस डांस स्टाइल फॉर मोर देन 10 ईयर्स। होप आपको ये बेसिक से रूल मैंने ट्राई की है अच्छे से बताने की, समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो ठीक लगी तो, थोड़ी भी ठीक लगी तो लाइक कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नए हो तो।